क्लास 12th फिजिक्स के एक्सरसाइज 1.6 में जो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है और इस स्क्वायर का जो हर एक एज है यानी साइड वो 10 सेंटीमीटर करके है यहां पर, ठीक है। तो ये डायगोनल हमने अपने से ड्रॉ किया है। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि आपको स्क्वायर के हर कॉर्नर पर एक चार्ज दिया गया है। जैसे यहाँ पर 2+2 माइक्रोकुलम दिया गया, या -5 माइक्रोकुलम दिया गया है, यहाँ भी -5 माइक्रोकुलम दिया गया और यहाँ पर +2 माइक्रोकुलम दिया गया है चार्ज, ठीक है। और आपको सेंटर पर, इस स्क्वायर के सेंटर की बात की जाए तो इस सेंटर पर 1 माइक्रोकुलम यहाँ पर चार्ज दिया गया, प्लस में ही समझ लो 1 माइक्रोकुलम यहाँ पर चार्ज दिया गया है। अब यहां पर कोई भी चार्ज रहे, आपको यहां पर क्या करना है कि इस पॉइंट पर यानी कि इस चार्ज पर इस चारों चार्ज के कारण से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स आपको यहां बतलाना है। तो बड़ा सिंपल सवाल यहां पर। सिंपल क्या है, सिंपल तरीके सोचोगे सिंपल है, कैलकुलेट करने नहीं लग जाओ, पेन लेकर के एकदम घसने नहीं लग जाना, यहां समझो अच्छे से क्या है। अब देखो जरा सा, यहां पर अगर हम इस ए और सी को देखें, यहां पर बी और डी को देखें, जरा देखिएगा। चूंकि स्क्वायर है तो हर एक डायगोनल यहां पर सेम लेंथ का होगा। जैसे कि यहां पर 10 सेंटीमीटर है तो ये पूरा डायगोनल 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर इसका हाफ हाफ देखा जाए तो ये भी 5√2 सेंटीमीटर, ये भी 5√2 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक सेमी डायगोनल जो होगा वो 5√2 सेंटीमीटर करके होगा। सब ये सेमी डायगोनल का वैल्यू इतना ही होगा। ये यहां से यहां ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, सबका वैल्यू यही होगा। यानी डिस्टेंस सेम है। इस ओ का हर एक चार्ज से डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये, सपोज कर लीजिए ये हमारा पॉजिटिव ही चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो यहां पर इस कोने पर +2 माइक्रोकुलम है और यहां पर +1 माइक्रोकुलम है, और यहां पर भी +2 माइक्रोकुलम है, यहां पर +1 माइक्रोकुलम है। दैट मीन्स ये होगा कि अगर यहां पर ये इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस उतना ही है जितना कि यहां पर है, जब चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना। तो यहां बताओगे जब R सेम है, Q1 Q2 सेम है, K कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट भी क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। अब जरा देखो यहां पर इस 1 माइक्रोकुलम चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और यहां पर भी नेचर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा। यानी कि ये चार्ज जो है इस चार्ज को अपने से दूर रिपेल करेगा, यानी कि इधर की ओर रिपेल करेगा। इसका फोर्स और डायरेक्शन जो होगा वो इस साइड होगा। यानी कि इस चार्ज पर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज के कारण से दूर की ओर लगेगा, अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, दूर लगेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो इस चार्ज के कारण से क्या होता है, ये चार्ज भी उतना ही जितना ये चार्ज, और डिस्टेंस भी सेम है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहां पर वही होगा। लेकिन डायरेक्शन की बात कर ले तो यहां पर चूंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके कारण से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इससे दूर की ओर लगेगा, मतलब कि इसके कारण से फोर्स डायरेक्शन इस ओर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो यहां पर, अब यहां पर अगर इस डायरेक्शन को एफ मान ले फोर्स, तो ये -F होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, फोर्स डायरेक्शन क्या अपोजिट है। अब यहां पर एक सेम फोर्स इस डायरेक्शन में, उसी तरह का सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा 0 ना। अरे सिंपल सी बात है, बीच में मान लो कि एक सुंदर कन्या खड़ी है यहां पर। अब यहां पर क्या है कि ये भी उसको धक्का दे रहा है, ऐसे करके एक लात मार दिया, यहाँ पर मतलब कि रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये भी रिजेक्ट कर रहा है, तो ये कहीं कहीं का रहेगी, मतलब कि कहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा, उतना ही रिपल्सिव फोर्स अपोजिट में लगा, तो ये कहीं भी नहीं रहेगी, बीच में ही लटकी रह जाएगी। दैट मींस ये हो गया फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस बोथ, है ना, दिस बोथ, कितना हो जाएगा चार्ज, फोर्स 0 हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, अब अगर हम इसके कारण से यहां पर देखें तो ये -5 माइक्रोकुलम है और यहाँ +1 माइक्रोकुलम है, और ये भी -5 है और ये +1 है, यानी कि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस तो ऑलरेडी सेम ही है, मतलब कि फोर्स यहाँ का जो होगा वही फोर्स यहाँ का भी होगा, तो फोर्स सेम है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस चार्ज के कारण से इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपनी तरफ लगेगा, इधर की ओर, यानी कि ये अपनी तरफ इसको खींचना चाहेगा कि भैया तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना, ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा। और यहां पर ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी
इसको अपनी तरफ ही लेके जाना चाहेगा और उतने ही फोर्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो सेम फोर्स है और इस बार भी डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसके कारण से उधर की ओर डायरेक्शन हो गया और इसके कारण से इधर की ओर डायरेक्शन हो गया। तो ये भी खींच रहा है और वो भी खींच रहा है, तो भी कहीं नहीं जाएगी, तो भी बीच में ही रह गया। मतलब कि यहां पर भी इन दोनों कारण से रिजल्टिंग फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। रिजल्टिंग फोर्स जीरो। इस फोर्स को कैंसिल आउट किया ये वाला फोर्स, इस फोर्स को कैंसिल आउट किया ये वाला फोर्स, है कि नहीं। तो यहां पर नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि एफ यहां पर अगर नेट फोर्स की बात करेंगे और ओ पर अगर फोर्स की बात करेंगे, तो फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू बी प्लस फोर्स ड्यू टू सी प्लस फोर्स ड्यू टू डी, ठीक है ना। ये टोटल हो जाएगा क्या, एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट ऑन ओ। क्लियर। अब देखो फोर्स ड्यू टू ए की बात कर लेंगे तो उतना ही फोर्स ड्यू टू सी होगा, लेकिन निगेटिव होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस फोर्स ड्यू टू ए। बोलो हाँ या ना। यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए के जितना ही फोर्स सी का फोर्स है, लेकिन केवल डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस साइन लगा दिए। और एफ बी के कारण से यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है उतना ही फोर्स डी के कारण से कर रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन काम कर रहा है। तो क्या हम इस फोर्स ड्यू टू डी को लिख सकते हैं माइनस फोर्स ड्यू टू बी, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहां पर ये प्लस एफ बी से ये माइनस एफ बी खत्म, प्लस एफ ए से माइनस एफ ए खत्म, नेट फोर्स कितना हो गया ऑन ओ, जीरो, है ना। वैसे भी ओ जीरो की तरह ही लग रहा था, फोर्स भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल था और आई होप आपने समझ भी लिया। वेक्टर का नॉलेज रखें, डेफिनेटली आपको रिजल्टिंग वेक्टर किधर उसका डायरेक्शन होता है, रिजल्टिंग वेक्टर जीरो कब कब किस किस कंडीशन में हो जाता है, तो वेक्टर के केसेस को ध्यान रखें। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो वेक्टर का नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना वेक्टर के आप इसमें कमजोर रहोगे, ठीक है ना। तो कमजोर नहीं रहना है, अभी आप लोग सीखना शुरू किए हो तो डेफिनेटली वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को आपको बेहतर करना है। बेहतर, अच्छे तो सब जानते हैं, बेहतर करना है आपको, ताकि आपसे सम्स जल्दी बने। सवाल बनने इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल जल्दी बनने इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना।